अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बेबरकत नाम से जिसने पैदा किया। जीके प्रिपरेशंस में आपको खुशामदीद कहते हैं। और अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे हम अपनी PDF शेयर करते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप उस ग्रुप को शामिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम वार्स के ऊपर पढ़ रहे हैं। पहले हमने वर्ल्ड वार 1 पढ़ी, फिर वर्ल्ड वार 2 के काजेज़ पढ़े। अब हम देखना चाहेंगे कि वर्ल्ड वार 2 के जो ख़ास इवेंट्स थे वो क्या क्या हैं। वर्ल्ड वार 2 को एक ही लेक्चर में इसलिए नहीं रखा क्योंकि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेंथी हो जाता है, तो इसलिए इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। आज इसका दूसरा हिस्सा जो है वो भी हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स का मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि क्या है। मतलब इसमें 33 बिलियन डॉलर्स जो थे वो जर्मनी ने पे करने थे यूरोप को, ठीक है। और उसके साथ साथ फ़ौज रखनी थी कितनी? 1 लाख से कम, 1 लाख से कम आर्मी रखनी थी, ठीक है। एक तीसरी शर्त ये थी कि ये जो इलाका है ना, ये वाला रेनीलैंड, इसके अंदर जर्मनी को इजाज़त नहीं थी अपनी फ़ौज रखने की। अगर आप इसके लिए ना आपको नक्शा भी देखने की ज़रूरत है, वो भी आगे जाके दिखाऊंगा। यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि छोटा सा एक नक्शा बना के आपको समझाया जाए। ये आपका जर्मनी पड़ा है और ये जो है ना आपका रेनीलैंड, इसके अंदर फ़ौज रखने की इजाज़त नहीं थी। ये भी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो 1919 में हुआ था ना, उसकी एक शिक थी। लेकिन जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी, ज़ाहिर है आपको पता है कि हिटलर कहता था कि मैं ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स को नहीं मानता क्योंकि ये हमारे हुकूक के ख़िलाफ़ है। तो उसने इस माहिदे को तोड़ा। एक तो उसने वो पैसे देना बंद कर दिया, यानी डॉलर्स जो थे, ठीक है। दूसरा जंगें भी स्टार्ट कर दी। और तीसरा जो है इस एरिया में अपनी फ़ौजें भी रखना शुरू कर दी और बाकायदा यहाँ पे फ़ौजी मशक़ें भी होती थीं। रेनीलैंड एरिया है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये जर्मनी ने मुतनाज़ बना दिया था बहरहाल। दूसरा एक शिक थी कि 1 लाख से कम आर्मी रखनी है, तो वो भी जर्मनी ने इन्हेंस कर ली। उसके बाद अभी वर्ल्ड वार 2 जो थी वो स्टार्ट नहीं हुई। जर्मनी ने इसके बाद क्या किया? ये जर्मनी है, साथ ही इसके ऑस्ट्रिया हंगरी है, इसके ऊपर अटैक कर दिया। ये पड़ा हुआ है ना, ऑस्ट्रिया हंगरी। अब तो 2 अलग-अलग रियासतें हैं, ऑस्ट्रिया अलग है, हंगरी अलग है, 2 मुल्क बन चुके हैं। लेकिन जर्मनी ने तब इस पे हमला कर दिया, ये एक ही होता था तब। तो ऑस्ट्रिया हंगरी पे हमला कर दिया और साथ ही जैक्सलोविया पे हमला कर दिया। ये साथ पड़ा। ये भी अब 2 रियासतें हैं, जैक रिपब्लिक अलग है और स्लोविया अलग है। लेकिन उस वक़्त ये भी एक ही रियासत थी, इकट्ठी थी। इन दोनों मुल्कों पे जर्मनी ने साथ ही पड़े हुए थे, लिहाजा दोनों पे जर्मनी ने क्या कर दिया? हमला। किस किस से? ऑस्ट्रिया हंगरी और जैक्सलोवाकिया पे, ठीक है। अभी भी वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? वर्ल्ड वार 2 जो है वो अब स्टार्ट होती है जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया। तो कब स्टार्ट हुई? जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया। किसकी हेल्प से हमला किया? USSR। USSR आपको पता है एक रशिया को बोलते हैं, ठीक है। कब किया? 1939 में, ठीक है। 1939 में जब जर्मनी ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो वर्ल्ड वार 2 का स्टार्ट हो गया। अब आपको पता है कि ये जो मैंने एक काविश की है नक्शा बनाने की, तो नक्शे के अंदर यहाँ पे पड़ा हुआ है आपका जर्मनी, या जर्मनी के साथ पोलैंड है, ठीक है। इसके ऊपर हमला कर दिया। आगे देखते हैं क्या हुआ। किसकी मदद से किया? USSR की मदद से की है, ठीक है। अच्छा, जर्मनी ने जब पोलैंड पे हमला किया USSR की मदद से, तो इसे सपोर्ट किया किसने? फ्रांस और UK ने, ठीक है, अगेंस्ट जर्मनी। मतलब USSR, पोलैंड को फ्रांस और UK ने सपोर्ट किया जर्मनी के ख़िलाफ़। इसके बाद क्या हुआ जी? जर्मनी ने क्या किया? 1940 में अटैक कर दिया नॉर्वे और डेनमार्क के ऊपर और उसे कैप्चर कर लिया, ठीक है। जब फ्रांस और UK ये जो पड़े हुए हैं, इन्होंने जर्मनी के ख़िलाफ़ पोलैंड की मदद की, तो जर्मनी ने इन 2 कंट्रीज़ के ऊपर भी हमला कर दिया साथ ही साथ।
और इन्हें भी जो है फतह कर लिया, और 1940 में फॉल ऑफ पेरिस हो गया। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉल ऑफ पेरिस कब हुआ था, ठीक है ना। फॉल ऑफ पेरिस क्या, जब जर्मनी ने हमला किया फ्रांस के ऊपर तो ज़ाहिर है कि बड़ा नुकसान पहुंचाया, तो उससे फॉल ऑफ पेरिस का नाम दिया गया, जो 1940 में हुआ, ठीक है। और ये इतनी बड़ी जंग थी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, जर्मनी और बरतानिया के ख़िलाफ़, कि यहाँ पे एयर स्ट्राइक कहते हैं जहाज़ों से बमबारी करने को, ठीक है ना। तो एयर स्ट्राइक्स भी इसके अंदर स्टार्ट होगी, लेकिन जर्मनी ने क्या किया, इन दोनों कंट्रीज़ को भी बड़ी हद तक जो है वो फतह किया और धूल चटाई, ठीक है। इसके बाद जर्मनी ने नॉर्वे और डेनमार्क के ऊपर हमला किया, उसे भी कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। जर्मनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो फतूहात को समेटेगा, लेकिन एट द एंड जर्मनी को शिकस्त होगी, किसकी वजह से वो भी आपको बताएंगे। आफ्टर देन 1940 के बाद ये देखें, आपको थोड़ा सा नक्शा दिखाते हैं, ये पड़ा हुआ नक्शा, ठीक है। अच्छा देखें, ये पड़ा हुआ है जर्मनी, ठीक है। जर्मनी ने हमला किया था सबसे पहले चेक रिपब्लिक पे, उसके बाद स्लोवाकिया पे, ठीक है। वर्ल्ड वार 1 का स्टार्ट हुआ तो पोलैंड पे, और इन तीनों कंट्रीज़ को जर्मनी ने फतह किया। जब पोलैंड का साथ यूके, ये जो आपका पड़ा हुआ है यूके, और दूसरा कौन सा कंट्री था, फ्रांस, इन्होंने पोलैंड का जब साथ दिया तो क्या हुआ बेटा ये कि जर्मनी ने यहाँ से इसे भी फतह कर लिया, इसके ऊपर भी हमला करके इसे धूल चटाई, इसके ऊपर हमला करके इसे भी धूल चटाई। अब टोटल अभी तक वो 5 कंट्रीज़ जो हैं उनको धूल चटा चुका था। साथ ही साथ जर्मनी ने एक और पंगा लिया, डेनमार्क और नॉर्वे के ऊपर जो है हमला किया और इनने भी धूल चटा दी। तो एक अकेला जर्मनी ये 7 जो कंट्रीज़ हैं उन्हें धूल चटा चुका था वर्ल्ड वार 2 में। उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी जो है इसे भी फतह कर लिया हुआ था, ठीक है। फिर क्या हुआ, देखते हैं हम ऊपर। 1940 के बाद रोमानिया, बल्गारिया और हंगरी जो थे, इन्होंने एक्सिस पावर जिसमें जर्मनी भी शामिल था, इन्हें ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम थोड़ा सा नक्शे को दोबारा देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ, रोमानिया, बल्गारिया और हंगरी जो हैं वो कहाँ पे पड़े हुए हैं। रोमानिया, ये हंगरी पड़ा हुआ है, ठीक है। बल्गारिया, इसके रास्ते से होते हुए इसने जो है ना आगे हमला कर दिया था, किसके ऊपर, ग्रीस के ऊपर, ठीक है। तो ये सारी इसकी ना जर्मनी की फतूहात है, देख लें, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 8 9 10 11 कंट्रीज़ को फतह किया हुआ था। बेसिकली ये आधे यूरोप को फतह कर चुका हुआ था। कौन सा, सिर्फ अकेला जर्मनी, ठीक है। आधे यूरोप को अकेले जर्मनी ने फतह कर लिया। अब आप सोचेंगे कि भी जर्मनी बड़ा तगड़ा मुल्क था, लेकिन एक गलती की वजह से जो है ना जर्मनी को शिकस्त हुई। अब क्या हुआ, जब ये हुआ तो जर्मनी ने कैप्चर यूगोस्लाविया और ग्रीस को कर लिया। किसके रिश्ते किया था वो मैं आपको बता चुका हूँ कि रोमानिया, बल्गारिया, हंगरी के रास्ते से होते हुए, ठीक है। अब क्या हुआ कि बरतानिया जो था उसे पहले ही जर्मनी से मार पड़ी हुई थी, ठीक है। इसने हमला कर दिया इजिप्ट के रास्ते, किसके ऊपर, इटली के ऊपर। यहाँ पे लिखना भूल गया मैं, इटली के ऊपर हमला किया था इसने। किसके रास्ते किया था, मिस्र के रास्ते, ठीक है। उसके बाद 1941 में जर्मनी ने अटैक किया यूएसएसआर पर। अब जर्मनी ने सोचा यार इतनी मैं फतूहात समेट चुका हूँ, मेरा तो बड़ा नाम है, तो मेरी आर्मी बड़ी ज़बरदस्त है, तो मैं जो है यूएसएसआर को यानी कि रशिया को भी फतह कर लूँगा। तब क्या किया इन्होंने कि रशिया के ऊपर हमला कर दिया। अब रशिया के ऊपर हमला कब किया, सर्दी में किया। सर्दी में लड़ने के वो फौजी आदी नहीं थे। आपको पता है कि सर्दी में तो वैसे ही रशिया में बर्फ़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। अब वहाँ पे जो जर्मन फ़ौजी थे, जर्मन आर्मी थी, वो मरना शुरू हो गई सर्दी में। वो नहीं वहाँ पे लाए कर सकते थे, उस मौसम के आदी नहीं थे, तो यहाँ से उन्हें शिकस्त होना शुरू हुई। 1941 में जब उसने अटैक किया तो इस अटैक को ऑपरेशन बारबरोसा का नाम दिया था।
ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीपीएससी एफपीएससी के हवाले से कि ऑपरेशन बारबरोसा कब हुआ, तो आप कहेंगे 1941 में हुआ था। ठीक है। अब जर्मनी को थोड़ा सा यहाँ पे छोड़ते हैं, आगे देखते हैं जापान और चाइना की जो वार थी। आपको पता है ये 1931 से लड़ते आ रहे थे, साइनो जापान वार जो थी। ठीक है। उसके बाद 1937 में इनकी जंग हुई थी। तो यहाँ पे जापान ने चाइना को जो है ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हुआ था। उसके बाद जापान ने क्या किया, अमेरिका का एक सिटी है पर्ल हार्बर्स, यहाँ पे मैंने हार्वर्ड जो है वो गलती से लिख दिया, हवाई है HAWAI। अच्छा, हवाई के अंदर पर्ल हार्बर एक सिटी है, वहाँ पे जापान ने अटैक कर दिया। कब किया? 7 दिसंबर 1941 को। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट MCQ है बेटा, आपने याद रखना है ये हर सूरत। ठीक है। अक्सर व बेशतर ये पूछ लिया जाता है कि पर्ल हार्बर पर किस मुल्क ने हमला किया था, तो आप कहेंगे जापान ने। कब किया था? 7 दिसंबर 1941 में। क्यों किया था हमला, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है। क्योंकि अमेरिका ने जापान के ऊपर कोई ऑयल की जो होती है ना ट्रेड, उस हवाले से जापान के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई थी। जापान की मईशत को नुकसान पहुंच रहा था, इसलिए जापान ने कहा कि चलें भी आपसे पूछ लेते हैं आपको। तो जापान ने क्या किया, पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। उसके बाद अभी तक USA जो है 1941 तक USA वर्ल्ड वार 2 में शामिल नहीं हुआ। ठीक है। आपको पता है वर्ल्ड वार 1 में भी USA 1917 में जाके शामिल हुआ था। इसी तरह USA अब 1942 में जाके शामिल हुआ और 43 में इसने एग्जिट कर दिया। 1942 या 1942 में इसमें जाके ना एंटर हुआ। ठीक है। अच्छा, या इसे थोड़ा सा यहाँ छोड़ते हैं। अब देखते हैं इटली को जो अटैक हुआ किसने किया, अलाइड फोर्सेस ने मिलके किया और अरेस्ट कर लिया मसोलोनी को। मसोलोनी कौन था? इटली का हुक्मरान था उस वक़्त का। ठीक है। मसोलोनी को गिरफ़्तार कर लिया। तो उसके बाद 1944 आ गया। 1944 में अलाइड फोर्सेस ने लैंड किया यूरोप में, और यूरोप का शहर जो था वो नॉर्मले फ्रांस के अंदर जो है ना अलाइड फोर्सेस आई। आपको पता है कि फ्रांस पहले ही बहुत ज़्यादा नुकसान उठा चुका था जर्मनी से, तो उसे रिकवर करने के लिए जो अलाइड फोर्सेस थी वो यहाँ पे आई और इन्होंने जर्मनी के ख़िलाफ़ जो है ना लड़ना शुरू कर दिया। अब जर्मनी जो कि USSR में मार खा रहा था, तो जर्मनी वीक हो रहा था क्योंकि फ़ौज बहुत ज़्यादा बिखरी हुई थी, बहुत सारे कंट्रीज़ को फतह किया हुआ था, संभाले नहीं जा रहे थे। फिर क्या हुआ, 1945 में जर्मनी ने जाके सरेंडर कर दिया। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जर्मनी ने सरेंडर कब किया, तो आप क्या कहेंगे? 1945 में। क्यों? क्योंकि USSR जो था, आपका रशिया जो था, वहाँ पे जर्मन फ़ौज को मार पड़ रही थी। अब हिटलर इसका वो करता धरता था, आप कह लेंगे जर्नल था एक। ठीक है ना। हिटलर ने देखा आर्मी को जो है ना वो हो रही है, मार पड़ रही है, तो इन्होंने फतह अपनी जो है ना शिकस्त तस्लीम कर ली जर्मनी ने 1945 को। अच्छा बेटा, आपको बताते जाएं कि जब जर्मनी ने शिकस्त तस्लीम की ना, तो उससे एक दिन पहले हिटलर ने ख़ुदकुशी कर ली थी, और उसी रात उसने अपनी महबूबा के साथ शादी भी की थी और उससे कहा था कि मैं आज रात मर जाऊंगा। और जिस पिस्टल से ख़ुदकुशी की थी वो आज भी किसी म्यूज़ियम में पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हिटलर वर्ल्ड वार 2 के काफ़ी अरसे बाद तक ज़िंदा रहा था। लेकिन इसके बावजूद अगर आपसे PPSC FPSC में पूछा जाए, तो आपने यही कहना है कि हिटलर 1945 में उसकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इसके आंसर में यही PPSC और FPSC जो है एक्सेप्ट करते हैं आंसर। ठीक है। अच्छा, अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं, हिस्ट्री जो लिखते हैं वो कहते हैं कि हिटलर ने ख़ुदकुशी इसलिए की थी कि उसके सीने में अपने कंट्री के बहुत सारे राज दफन थे और उसे महसूस हो रहा था कि उसे भी गिरफ़्तार कर लिया जाए, तो वो अपने मुल्क के जो हैं राज वो दूसरी कोई फोर्सेस जो हैं वो अफशा ना करवा ले, इसलिए उसने ख़ुदकुशी की थी। लेकिन असल बात यह है कि हिटलर जो था वो बड़ा दिल बर्दाश्ता हुआ था इस शिकस्त से जो उसे USSR से हुई थी। ठीक है। उसमें फंसे हुए थे फौजी, इसलिए उसने ख़ुदकुशी की थी। नक्शे में आपको दिखा दिया कि जर्मनी ने कितनी ज़्यादा फतूहात हासिल करने के बावजूद एक गलती की, जो उसने USSR को धूल चटाने की सोची। ठीक है। और हुआ क्या कि सर्दी का मौसम था, ऊपर से बर्फ़ें जमी हुई थी, इसके जर्मनी के जो फ़ौजी थे वो वहाँ पे नहीं लड़ना जानते थे, जिस वजह से उसका कंट्रोल ख़त्म हो गया।
अच्छा, यहाँ पे एक कंट्री बेटा आ रहा है, ये वाला इटली। इसके हवाले से पीपीएससी में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच कंट्री हैव द शेप ऑफ शू, मतलब जूते की शक्ल जो है वो किस कंट्री की है, तो वो इटली की है। ये आपको नज़र आ रहा होगा नक्शे में। ये कैसा है, मज़ीद मैं जब नक्शे पढ़ाऊँगा ना आपको, ग्लोब पढ़ाऊँगा, तब इसको ज़्यादा एक्सप्लोर करके हम देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ जी, अब यूएसए और जापान को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 1942-44 मल्टीपल बैटल्स चलती रहीं पैसिफिक आइलैंड में यूएसए और जापान की, और ये चलती रहीं। उसके बाद क्या किया, यूएसए से जब जापान नहीं रुक रहा था तो यूएसए ने क्या किया, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के ऊपर एटॉमिक बम गिरा दिया, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। क्या नाम था जी, लिटिल बॉय। और ये एक बहुत बड़ा सान्या था इंसानी हिस्ट्री में, ठीक है। उसके 3 दिन बाद, ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर हमला कर दिया, और जिस बम से हमला किया उसका नाम था फैट मैन। और इन दोनों बम्बों की वजह से, यानी एटॉमिक बम्स जो गिराए थे, इनके रिजल्ट्स में 2,26,000 डेथ्स हुई, चाहे वो सिविलियन थे, आर्म्ड पर्सन थे या समथिंग एल्स, ठीक है। लेकिन 2,26,000 इंसानों की मौत वाक़ई हुई। उसके बाद ये जंग ख़त्म हो गई, क्योंकि पीछे बचा ही कुछ नहीं था। दुनिया को पता चल गया था कि अब अगर सरवाइव करना है तो जंग ख़त्म करनी पड़ेगी। तो ये कब ख़त्म हुई थी, 2 सितंबर 1945 में। कब ख़त्म हुई थी, 2 सितंबर 1945 में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वार शुरू कब हुई थी, तो वो हुई थी 1 सितंबर 1939 में। कब, 1 सितंबर 1939, मतलब 1 सितंबर को शुरू हुई, 2 सितंबर को ख़त्म हो गई थी ये वार, ठीक है बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ जो है वो अच्छी तरह आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो एक बार फिर आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। इसके ऊपर ना एक मूवी भी है वर्ल्ड वार 2 के नाम से। किस नाम से, वर्ल्ड वार 2, ठीक है। इस नाम से मूवी, अगर आप वो देख लेंगे तो ये लेक्चर आपको और भी आसानी से समझ आ जाएगा। जीके प्रिपरेशंस में आपको चाहिए कि आप हमारा जो चैनल है यूट्यूब का, ये सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आपको लेटेस्ट मिलती रहे। तब तक स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।